भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 20वां अध्याय है जिसमें वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि यह सब होने के बाद अब बंसी बजैया, रास रचैया, यह सब ग्वाल बाल को लेकर अपने अपने स्थानों पर अपने अपने घरों की ओर चल पड़ते हैं। आगे आगे कन्हैया चल रहे हैं बंसी बजाते हुए और पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते हुए, क्योंकि उन्होंने उस दावा अग्नि से, उस आग से, उस जिससे उनके प्राण जा सकते थे, उससे उनको बचाया है। सभी बड़े ही प्रसन्न हैं, नाचते गाते झूमते फिर वह अपने अपने घरों को पहुंच जाते हैं। और गोपियों का तो एक एक क्षण ऐसे व्यतीत होता था उस समय कि मानो 100 युग बीत रहे हों। उनकी आंखें तरस जाती थी। वह इधर देखती कि कन्हैया अब इधर से आएंगे, उधर देखती कि कन्हैया अब उधर से आएंगे, और जैसे ही कन्हैया की एक झलक उनको प्राप्त हो जाती, उनका तो जीवन मानो सफल हो जाता। उनके मन में शांति हो जाती, उनके मन में इतनी प्रसन्नता एक साथ उमड़ पड़ती कि वह बहुत ही जीवन का सुख प्राप्त कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं। फिर मैया का पहले से सब कुछ तैयार करके रखना कि अब बच्चे आने वाले हैं, सब कुछ तैयार होना चाहिए। उनको खवाना पिवाना, गोद में बैठाना, लाड करना, फिर सुला देना। इस प्रकार से उनकी जीवनचर्या चल रही थी। अब यह समय व्यतीत हुआ वर्षा ऋतु आ गई, जो कि इस अध्याय में वर्णन होगा। शरद ऋतु और वर्षा ऋतु का ही वर्णन है। तो अब वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु में सुहावना मौसम हो जाता है। मौसम की ऐसी ऐसी चेंजेस दिखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो कि बड़े ही अच्छे लगते हैं। अब रात को जिस प्रकार बादलों से चांद ढक जाता है, वह तो यूं है जैसे कोई व्यक्ति है और अपने गुणों को उसने छुपा लिया हो। ऐसे मान लीजिए कि वह ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन दिखता वह आम ही है। और इसको दूसरे नज़रिए से यूं करके देखा जा सकता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वह अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि वह अपने आप को अहंकार से ढक चुका है। वो जो वर्षाकालीन आता है, वर्षा ऋतु आती है, इसमें वर्षा होने के बाद प्रकृति फलने फूलने शुरू हो जाती है। जैसे जेठ आषाढ़ की जो गर्मी होती है वह बड़ी कड़क होती है। वो बहुत ही कम लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि शरीरधारियों को अक्सर वह पसंद नहीं होती। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ सूख जाता है, वह जो गर्मी निकलती है और फिर से सबको सब कुछ प्राप्त होता है, यह यूँ मान लीजिए कि किसी अज्ञानी को बहुत सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। यहाँ से यह भी हमें संकेत मिलता है, यह भी हमें सीखने को मिलता है कि यदि हमारे पास भक्ति है, यदि हमारे पास प्रेम है, यदि हमारे पास ज्ञान है, यदि हम इस बात में सक्षम है कि यदि हम किसी को आशीर्वाद दे सकें, तो हम उसको क्यों ना दें। जब ये प्रकृति हर साल अपने रूप को बदलती है और फिर से यही प्रकृति में सब कुछ लौटा देती है, तो हमने जो इस प्रकृति से और भगवान के आशीर्वाद से, विष्णु भगवान के आश्रित रहकर जो जो पाया है, उसको बांटने में ही भलाई है। अपने पास रखा हुआ ज्ञान किस काम का फिर, यदि वह सबको दिया ना जा सके तो इसी प्रकार यह जो बादल हैं, वहीं अपना समुद्रों से जल एकत्रित करते हैं और फिर इसी प्रकृति के अंदर एक समय निश्चित होता है, जिस समय वर्षाकालीन आता है, वर्षा ऋतु आती है, फिर यह जल बरसा दिया जाता है। तो किसी अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त हो जाए और उसका जीवन सफल हो जाए, इसलिए ऐसा माना गया है कि वर्षा तो धरती पर ऐसी ही है। जो फसलें हैं वह फलने फूलने शुरू हो जाती हैं। इतना सुंदर मौसम होता है कि उस समय मन भी उसी के मुताबिक प्रसन्न हो जाता है। यह मन की परिस्थिति समझिए। गर्मियों का समय होता है, दोपहर का, और मान लीजिए दिन में ज़्यादा गर्मी है, उसमें मन भी बेचैन हो जाता है। अब सुहावना मौसम हुआ, वर्षा हुई, अब इतने सुहावने मौसम में मन भी बड़ा प्रसन्न हो रहा है। यह मन की परिस्थिति भी बदलती ही रहती है। जो प्रकृति के अधीन है वह तो होना ही होना है। तो इन सब के होने के बीच हम क्या करते हैं, इस पर निर्भर करता है।
जिस प्रकार प्रकृति अपना कार्य एक समय निश्चित होने पर उस समय पर सब कर रही है, ऐसे ही हमें ही समय रहते सब कुछ कर लेना चाहिए, ताकि आगे और जन्म मरण के फेर में ना भटकना पड़े। और इसके लिए सिर्फ एक है प्रेम, जो प्रेम की वो नैया है जिससे सरलता से पार निकल जाते हैं। यदि किसी को गाना आता है, यदि किसी को गाना नहीं भी आता, लेकिन यदि वह गा रहा है और प्रेम के गुणगान कर रहा है, वो भी ठाकुर जी के, तो फिर उसका गाना ऐसा हो जाता है कि वह बड़ा ही उच्च कोटि का गायक बनता है फिर। तो इस प्रकार से यदि कोई, जैसे मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति है, वह पतला है, सुकड़ा है, और एक समय होने पर वह मोटा हो जाता है, हट्टा कट्टा हो जाता है, तो इसी प्रकार इस पृथ्वी के साथ होता है वर्षा आने पर। इतने सुंदर वातावरण में आप कन्हैया जानिए क्या करते हैं। वो कन्हैया वर्षा ऋतु में जब बाहर निकलते हैं, बारिश होती है, तो कहीं कहीं छिपने की भी कोशिश करते हैं जब बारिश होती है। कभी किसी चट्टान पर बैठकर बंसी बजाते हैं और आसपास के सभी पशु पक्षी जीवों को मोहित कर लेते हैं। सभी उनकी ओर दौड़े आते हैं, बहुत ही प्रसन्न। एक तो वैसे ही वातावरण इतना सुंदर है, वर्षा हो रही है, ऊपर से कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। कभी वर्षा से बचने के लिए किसी पेड़ की गोद में अपना आ जाते हैं। वो पेड़ कितना भाग्यशाली है कि उसे ये योनि प्राप्त हुई और उसकी गोद में अब श्री कृष्ण बैठे। कभी किसी गुफा में चले जाते हैं। तो इस प्रकार सब पर अपनी कृपा की बौछार करते हुए, और वर्षा भी हो ही रही है, तो यह जो संगम है यह बड़ा ही पवित्र है। और उस समय वृंदावन से सुहावनी जगह इस पूरी धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं थी। सभी देवता लोग वह देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि कन्हैया की बाल लीलाओं के बीच में हमें जाने का अवसर मिल रहा है, जैसा कि शुरुआत में ही ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया था, जो कि पहले अध्याय में वर्णन हो चुका है। अब वर्षा ऋतु बीतने के बाद आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में इसका थोड़ा सा उल्टा होना शुरू हो जाता है कि जहां जहां पर कीचड़ था, गड्ढे थे, वह भरने शुरू हो गए। यह यो मान लीजिए कि यह जो मोह और माया के गड्ढे हैं जीवन के अंदर, यह किसी संत के आश्रय से भरने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही इस धरती के जो गड्ढे थे वह शरद ऋतु आने पर भरने शुरू हो गए। जो फसलें थी वह लहराना शुरू हो गई। इसमें भी दिन के समय गर्मी होती है, लेकिन रात के समय जो शीतलता होती है उसका भी बहुत ही गुणगान किया जा सकता है। रात के समय का वातावरण, चंद्रमा की चांदनी जो छटक रही होती है, उसको देखकर जो आनंद की प्राप्ति होती है वो शरद ऋतु में होती है। इस प्रकार से प्रकृति का बदलना और कई बार शरीरधारियों को पीड़ा भी पहुंचाना गर्मी से, और कई बार उनको सुख भी प्रदान करना, यह प्रकृति का एक नियम है जो कि सदियों से चलता आ रहा है और आने वाले समय तक चलता ही रहेगा। इस प्रकार प्रकृति का बदलना, यहाँ भी परिवर्तन है। और जैसा कि पहले शरीर के बारे में बताया जा चुका है, इसके जो स्वभाव के बारे में बताया जा चुका है, उसमें भी परिवर्तन एक विशेष कारण है। लेकिन यहाँ शरद ऋतु हो, वर्षाकालीन हो, चाहे कोई भी जेठ आषाढ़ हो, जिसमें चाहे कितनी ही गर्मी हो, कितनी ही वर्षा हो, यदि मन में श्री विष्णु भगवान की छवि है, मन में ठाकुर जी की छवि है, तो उस छवि के नित्य प्रति दर्शन होते रहें, उससे बढ़िया मौसम नहीं हो सकता। और जिस मौसम में उनके दर्शन ना हो, फिर वो चाहे मौसम वर्षाकालीन का हो, फिर तो वो भी सुहावना नहीं, क्योंकि उनके साथ ही सब है, उनके बिना कुछ नहीं।